23वां अध्याय अनु, द्रुह्यु, तुर्वसु और यदु के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ययाति नंदन अनु के 3 पुत्र हुए, सभानर, चक्षु और परोक्ष। सभानर का कालनर, कालनर का सृंजय, सृंजय का जन्मेजय, जन्मेजय का महाशील, महाशील का पुत्र हुआ महामना, महामना के 2 पुत्र हुए, उशिनर एवं तितिक्षु। उशिनर के 4 पुत्र थे, शिव, वन, शनि और दक्ष। शिव के 4 पुत्र हुए, वृषादर्भ, सुवीर, मद्र और कैकेय। उशिनर के भाई तितिक्षु के रूषद्रथ, रूषद्रथ के हेम, हेम के सुतपा और सुतपा के बलि नामक पुत्र हुआ। राजा बलि की पत्नी के गर्भ से दीर्घतमा मुनि ने 6 पुत्र उत्पन्न किए, अंग, वंग, कलिंग, सुह, पुंड्र और अंध्र। इन लोगों ने अपने अपने नाम से पूर्व दिशा में 6 देश बसाए। अंग का पुत्र हुआ खनपान, खनपान का दिविरथ, दिविरथ का धर्मरथ और धर्मरथ का चित्ररथ। ये चित्ररथ ही रोमपाद के नाम से प्रसिद्ध था। इसके मित्र थे अयोध्यापति महाराज दशरथ। रोमपाद को कोई संतान न थी, इसलिए दशरथ ने उन्हें अपनी शांता नाम की कन्या गोद दे दी। शांता का विवाह श्रीश्रृंग मुनि से हुआ। श्रीश्रृंग विभांडक ऋषि के द्वारा हरिण के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। एक बार राजा रोमपाद के राज्य में बहुत दिनों तक वर्षा नहीं हुई। तब गणिकाएं अपने नृत्य, संगीत, वाद्य, हाव भाव, आलिंगन और विविध उपहारों से मोहित करके श्रीश्रृंग को वहां ले आई। उनके आते ही वर्षा प्रारंभ हो गई। उन्होंने ही इंद्र देवता का यज्ञ कराया। तब संतानहीन राजा रोमपाद को भी पुत्र हुआ और पुत्रहीन दशरथ ने भी उन्हीं के प्रयत्न से 4 पुत्र प्राप्त किए। रोमपाद का पुत्र हुआ चतुरंग और चतुरंग का पृथुलाक्ष। पृथुलाक्ष के बृहद्रथ, बृहत्कर्मा और बृहद्भानु 3 पुत्र हुए। बृहद्रथ का पुत्र हुआ बृहन्मना और बृहन्मना का जयद्रथ। जयद्रथ की पत्नी का नाम था संभुति। उसके गर्भ से विजय का जन्म हुआ। विजय का धृति, धृति का धृतव्रत, धृतव्रत का सत्यकर्मा और सत्यकर्मा का पुत्र था अधिरथ। अधिरथ को कोई संतान न थी। किसी दिन गंगा तट पर क्रीड़ा कर रहा था कि देखा कि एक पिटारी में नन्हा सा शिशु बहा चला आ रहा है। वो बालक कर्ण था, जिसे कुंती ने कन्यावस्था में उत्पन्न होने के कारण उस प्रकार बहा दिया था। अधिरथ ने उसी को अपना पुत्र बना लिया। परीक्षित, राजा कर्ण के पुत्र का नाम था वृषसेन। ययाति के पुत्र द्रव्यु के बभ्रु का जन्म हुआ। बभ्रु का सेतु, सेतु का आरब्ध, आरब्ध का गांधार, गांधार का धर्म, धर्म का धृत, धृत का दुर्मना और दुर्मना का पुत्र प्रचेता हुआ। प्रचेता के 100 पुत्र हुए। ये उत्तर दिशा में मलेक्षों के राजा हुए। ययाति के पुत्र तुर्वसु का वह्नि, वह्नि का भर्ग, भर्ग का भानुमान, भानुमान का त्रिभानु, त्रिभानु का उदार बुद्धि, करंधम और करंधम का पुत्र हुआ मरुत। मरुत संतानहीन था, इसलिए उसने पूर्ववंशी दुष्यंत को अपना पुत्र बनाकर रखा था। परंतु दुष्यंत राज्य की कामना से अपने ही वंश में लौट गए। परीक्षित, अब मैं राजा ययाति के बड़े पुत्र यदु के वंश का वर्णन करता हूँ। परीक्षित, महाराज यदु का वंश परम पवित्र और मनुष्यों के समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। जो मनुष्य इसका श्रवण करेगा वो समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। इस वंश में स्वयं भगवान परब्रह्म श्री कृष्ण ने मनुष्य के रूप में अवतार लिया था। यदु के 4 पुत्र थे, सहस्त्रजित, क्रोष्ट्रा, नल और रिप। शतजित का जन्म हुआ। शतजित के 3 पुत्र हुए, महाहय, वेणुहय और हयहय। हयहय का धर्म, धर्म का नेत्र, नेत्र का कुंति, कुंति का सोहंज, सोहंज का महिष्मान और महिष्मान का पुत्र भद्रसेन हुआ। भद्रसेन को 2 पुत्र थे, दुर्मद, धनक। धनक के 4 पुत्र हुए, कृतवीर, कृताग्नि, कृतवर्मा और कृतौजा। कृतवीर का पुत्र अर्जुन था। वो 7 द्वीपों का एक क्षत्र सम्राट था। उसने भगवान के अंशावतार श्री दत्तात्रेय जी से योग विधा
और अणिमा लघिमा आदि बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त कर रखी थीं। इसमें संदेह नहीं कि संसार का कोई भी सम्राट यज्ञ, दान, तपस्या, योग, ज्ञान, शास्त्र, पराक्रम और विजय आदि गुणों में कार्तवीर अर्जुन की बराबरी नहीं कर सकेगा। सहस्त्रबाहु अर्जुन 85,000 वर्ष तक छहों इंद्रियों से अक्षय विषयों का भोग करता रहा। इस बीच में न तो उसके शरीर का बल ही क्षीण हुआ और न तो कभी उसने यही स्मरण किया कि मेरे धन का नाश हो जाएगा। उसके धन के नाश की तो बात ही क्या है, उसका ऐसा प्रभाव था कि उसके स्मरण से दूसरों का खोया हुआ धन भी प्राप्त हो जाता था। उसके हजारों पुत्रों में से केवल 5 ही जीवित थे। शेष सब परशुराम जी की क्रोधाग्नि में भस्म हो चुके थे। बचे हुए पुत्रों के नाम थे जयध्वज, शूरसेन, वृषभ, मधु और उर्जित। जयध्वज के पुत्र का नाम था तालजंग। तालजंग के 100 पुत्र थे। वे तालजंग नामक क्षत्रिय कहलाए। महर्षि औरवकी शक्ति के राजा सगर ने उनका संहार कर डाला। उन 100 पुत्रों में सबसे बड़ा था वितिहोत्र। वितिहोत्र का पुत्र मधु हुआ। मधु के 100 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़ा था वृषणी। परीक्षित, इन्हीं मधु, वृषणी और यदु के कारण यह वंश माधव, वाषणीय और यादव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यदुनंदन क्रोष्टु के पुत्र का नाम था वृजनवान। वृजनवान का पुत्र स्वाहि। स्वाहि का रुशेकु। रुशेकु का चित्ररथ और चित्ररथ के पुत्र का नाम था शशबिंदु। वो परम योगी, महान भोगेश्वर संपन्न और अत्यंत पराक्रमी था। वो 14 रत्नों का स्वामी, चक्रवर्ती और युद्ध में अजेय था। परम यशस्वी शशबिंदु के 10,000 पत्नियां थीं। उनमें से एक एक करके लाख लाख संतानें उत्पन्न हुई। इस प्रकार उसके 100 करोड़ 1 अरब संतानें उत्पन्न हुई। उनमें पृथुश्रवा आदि 6 पुत्र प्रधान थे। पृथुश्रवा के पुत्र का नाम था धर्म। धर्म का पुत्र उष्णा हुआ। उसने 100 अश्वमेघ यज्ञ किए थे। उष्णा का पुत्र हुआ रुचक। रुचक के 5 पुत्र हुए। उनके नाम सुनो: पुरुजित, रुक्म, रुक्मेशु, पृथु और ज्यामद। ज्यामद की पत्नी का नाम था शैब्या। ज्यामद के बहुत दिनों तक कोई संतान नहीं हुई, परंतु उसने अपनी पत्नी के भय से दूसरा विवाह नहीं किया। एक बार वो अपने शत्रु के घर में भोज्य नाम की कन्या हर लाया। जब शैब्या पति के रथ पर उस कन्या को देखा, तब वो चिढ़कर अपने पति से बोली, कपटी, मेरे बैठने की जगह पर आज किसे बिठा कर ला रहे हो? ज्यामद ने कहा, ये तो तुम्हारी पुत्रवधू है। शैब्या ने मुस्कुराकर अपने पति से कहा, मैं तो जन्म से ही बांझ हूं और मेरी कोई सौत भी नहीं है, फिर ये मेरी पुत्रवधू कैसे हो सकती है? ज्यामद ने कहा, रानी, तुमको जो पुत्र होगा उसकी ये पत्नी बनेगी। राजा ज्यामद ने इस वचन का विश्वदेव और पितरों ने अनुमोदन किया। फिर क्या था, समय पर शैब्या को गर्भ रहा और उसने बड़ा ही सुंदर बालक उत्पन्न किया। उसका नाम हुआ विदर्भ। उसी ने शैब्या को साध्वी पुत्रवधू भोज्या से विवाह किया।